आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज विच वन इज इनकरेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, उसको चूज करना है। एक एक करके हम यहाँ पर स्टेटमेंट को देखेंगे। नंबर फर्स्ट, बीओडी एंड डीओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बीओडी और डीओ क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले बीओडी की बात कर लेते हैं। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये होती क्या है, ये तो फुल फॉर्म हो गई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होगी बीओडी। तो जितना ज़्यादा हमारा वाटर पॉल्यूट होगा, मतलब जितना ज़्यादा वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो जिस अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, वो हमारी बीओडी कहलाएगी। अब वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, उसका बहुत सारा, मोस्टली जो अमाउंट है, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में यूज हो जाएगा। ओके, तो अब जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, वो हमारी क्या कहलाएगी, डीओ। तो डीओ स्टैंड्स फॉर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, अगर वाटर ज़्यादा पॉल्यूट है तो बीओडी में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होगी, और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर बीओडी ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा पॉल्यूट है, तो हमारे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। Then second दिया गया, modern agricultural practices result in water pollution as nitrogen fertilizer runoff into surrounded freshwater ecosystem can accelerate eutrophication। तो second statement भी बिल्कुल सही है। जो modern agricultural practices हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। तो उनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सब इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये फील्ड से कहाँ पर चले जाते हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर एंटर कर जाते हैं, और वहां पर जाकर ये यूट्रॉपिकेशन को एक्सिलरेट करते हैं। यूट्रॉपिकेशन अब क्या है यहाँ पर, तो ये नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है। नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ वाटर। तो जब वाटर के अंदर ये जो हमारे न्यूट्रेंट हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट, इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रोसेस होगा। अब लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक मास, जो ज़्यादा ऑर्गेनिक मास है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन थर्ड दिया गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट व्हेन नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर एंड नाइट्रेट्स कंबाइन विद हीमोग्लोबिन विद इन एन इन्फेंट्स रेड ब्लड सेल्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर एन इन्फेंट्स, बच्चों की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली। लेकिन अगर ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, तो ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, ये हमारे जो पीने का पानी है उसको भी कंटामिनेट कर सकते हैं, और पीने के पानी के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे, जो नाइट्रेट है, और नाइट्रेट कंबाइन कर देगा, कंबाइन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो इसको कहा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। देन फोर्थ दिया गया है, पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन इज हार्डर टू कंट्रोल देन नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन। तो ये पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे। तो पॉइंट सोर्स जो होते हैं, वो क्या होगा, एनी कंटामिनेंट दैट एंटर्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम इजीली आइडेंटिफाइड कन्फाइंड प्लेस। मतलब इनका जो सोर्स होगा वो हमें पता होगा, और मेनली जो सोर्स होता है वो क्या होगा, सिंगल सोर्स होता है। नॉन पॉइंट सोर्सेस की बात करें, डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो इनका कोई सिंगल सोर्स नहीं होता है, और हम इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स। तो अब हमें पता है
पॉइंट सोर्स का सिंगुलर सोर्स होता है, हम इजीली पता कर सकते हैं, तो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं देन नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।